हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग मैसेज में मुझे मुझे बता रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट्स में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे ये रेजोनेट भी होता है, आपको ये गाइडेंस मिलती है इससे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके लिए। और जो लाइक करते हैं उनके लिए खास, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सबको पसंद आया। मुझे समझ में आता है कि ये जो मैं मैसेजेस दे रही हूँ मैं सही ट्रैक पर हूँ। ओके, चलिए। तो आज की जो हमारी रीडिंग है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग क्या आ रहे हैं आपके लिए ये जो जून मंथ है। और आप देख भी सकते हो यहाँ दो मैंने कार्ड्स रखे हैं ना। ये कार्ड्स अपने आप से ही निकलते हैं, मैं खुद नहीं निकालती हूँ। और दोनों ही 6 नंबर के कार्ड हैं। तो हम ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं, वो भी जून मंथ में कर रही हूँ, मतलब कि 6 है ना। तो ये एक संकेत होता है मेरे लिए कि हाँ मैं सही ट्रैक पर हूँ। ओके, तो चलिए। तो मैं एंजल का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे इस तरीके से अलाइन होते हैं मेरे साथ। कॉस्मिक एनर्जी के साथ मैं अलाइन होती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों के साथ रेजोनेट होना। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं। ओके, तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। तो यहाँ मैंने आपके राशि ही रखी है और साथ में कार्ड्स भी रखा है, ताकि आप इंट्यूटिवली अगर चूज करना चाहो तो उस हिसाब से भी कर सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और साथ में कार्ड है ये वाला, डोर टू रोमांस। और इसके ऊपर नंबर है 3 3। ओके, मतलब इसका भी 6 ही होता है लेकिन 3 3 नंबर है। ओके, चलिए। और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। उसके साथ है कार्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका नंबर है 6। ओके, तो दोनों में से एक पाइल आपको चूज करनी है। जिस भी तरीके से आप पाइल चूज करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हो। और आपकी राशि आपको नाम के अकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, मैं यहाँ यही मेंशन करूँगी। अगर आपकी चंद्र राशि या चंद्र राशि आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, लेकिन चंद्र राशि या आपके नाम के अकॉर्डिंग जो भी राशि है उस तरीके से आपको देखना है। ओके, और मान लो आपकी राशि यहाँ है लेकिन कार्ड आपको ये पसंद आता है, तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि हमेशा गाइडेंस हमें हेल्प करती है ना। तो वही चीज़ है कि आपकी अंतरात्मा जो गवाही दे उस चीज़ को करिए। ओके, चलिए। तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। और ये कार्ड जिन्होंने चूज किया है, तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कोई कोई ना कोई सेलिब्रेशन मुझे यहाँ लग रहा है। कोई सेलिब्रेशन में आप जा सकते हो या आपके खुद के सेलिब्रेशन, किसी चीज़ को अचीव करना, मुझे ये सुनाई दे रहा है। तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है। कोई रिश्ता हो सकता है आपका, या कुछ भी, लेकिन नया पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए। जैसे वो बोलते हैं ना कि आपके लिए जैसे एक दरवाज़ा ओपन हो रहा है, खुशियों का दरवाज़ा ओपन हो रहा है। जिसकी चाबी कब से आप ढूंढ रहे थे वो खुशियाँ आपको मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ मुझे एक मनी फ्लो होता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है। हम्म, जैसे बहुत सारी मूवमेंट है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़, कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड क्या ब्लेसिंग है हमारे फाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू।
और मुझे ये कार्ड ही आज लेने को मन किया था, जो एक हाईएस्ट हम मनी वाली जो होते हैं ना, मुझे गोल्डन वाले कार्ड्स बहुत पसंद है। तो इसके साथ भी एक स्टोरी है और यहाँ $1 ऐसा लिखा हुआ है, तो अनएक्सपेक्टेड मनी भी हो सकती है आपके लिए। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए। और क्या ब्लेसिंग है, अनएक्सपेक्टेड क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पिछली जब मैंने वीडियो की थी उसमें था कोई एक मैसेज था कि जो अग्नि परीक्षा आपकी ली जा रही है, तो यहाँ मुझे वो ब्लेसिंग मिल रहे हैं आपके लिए कि आपकी जो अग्नि परीक्षा है उसमें आप पास हो गए हो। ओके तो ये मैसेज भी है किसी के लिए। एक और कार्ड लेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये आना चाहते हैं। ओह वाओ थैंक यू सो मच। और यहाँ है 7 ऑफ सोर्स। बहुत धोखे मिले हैं डियर आपको। जैसे मैंने बोला ना कि आपकी अग्नि परीक्षा पूरी हो रही है, वही वाली एनर्जी है। क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टी जब आपकी लाइफ में आती है ना, तो आपको जैसे पेशेंस नहीं रख पाते हो फिर। तो वही चीज़ है कि अब आपके लिए वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं, आप उस खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये होता है और वो बहुत ही इमोशनल, एक हमारी हायर सेल्फ होती है ना, वो जैसे बहुत खुश है। मुझे वो मैसेज मिल रहा है आपके लिए। ओके, चलिए बारी है। ओह वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी मनी फ्लो हो रही है। और 10 ऑफ सोर्स, 10 की एनर्जी है, तो लक्ष्मी लॉक आपके लिए। और फिर से 3, माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, एंजॉय करना, सेलिब्रेशन की एनर्जी। तो सही है, इससे जो मैंने मैसेज दिया वही सारी सिचुएशन आपकी हो रही है। 10 पोर्टल, ये किसी के लिए अक्टूबर का मंथ हो सकता है, या 3 महीने के अंदर आपकी लाइफ में मनी फ्लो, जो ब्लॉकेज था ना मनी के रिलेटेड, वो खुल रहा है। मतलब वो दरवाज़ा ओपन हो रहा है, अभी होगा, है ना। और वो आने वाले 3 महीने के अंदर आपको वो फील होगा कि हाँ, अब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी है, अब मेरी लाइफ में वो खुशियाँ एंटर कर रही है। मतलब मुझे वो महसूस हो रहा है कि अब मैं देख पा रही हूँ, जो विटनेस करना, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, जो इमोशनली आप खुश हो पाओगे। 3 मंथ हो सकते हैं किसी के लिए, और किसी के लिए अक्टूबर का महीना भी हो सकता है। ओके, तो 10 लक्ष्मी जी की एनर्जी होती है। 10 मैजिक बिगिंस नाउ, इसके साथ भी आप काम कर सकते हो। जितनी भी मनी चाहिए उसके साथ आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको अपने इमोशंस को जोड़ना है, ताकि वो जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आना चाहते हैं ना, वो लेगेसी छोड़ के जाने वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी खुशियाँ होती है, मनी फ्लो होता है, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी होना, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना, वो सारी खुशियाँ, मतलब वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, इसके दोनों ही इर्द गिर्द आप देखो तो ये सेलिब्रेशन की ऊर्जा है और ये लेगेसी छोड़ के जाने वाली। मतलब इतनी मनी के आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को कुछ दे के जाओगे, ये वाली एनर्जी। तो बहुत सारी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि आपको लगता था कि यार अब तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। अभी जब आप रीडिंग भी देख रहे हो ना, तब भी आपको यही लगेगा ये तो हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ कंफर्मेशन है, आपको 3 नंबर बहुत दिखेगा, 10 नंबर दिखेगा। वो एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती है, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, ये चीज़ें जो आप एक केज में बंद हो ना, आपको लग रहा है कि यार कुछ दिख तो नहीं रहा है, कुछ है तो नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप ही के पास है। आपको एक्शन लेने हैं, अपने इंट्यूशन को सुनना है और अपनी इंट्यूशन के मुताबिक काम करना है, जिसमें आपका दिल गवाही दे, वो चीज़ें करना शुरू करो। और मुझे बहुत सारी सपोर्ट्स भी आपको मिलती हुई दिख रही है मुझे, तो सपोर्ट भी है आपके लिए। जैसे एक कंफर्ट थोड़ा सा मिला है, कंफर्ट इस तरीके का कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल जाएगी कि हाँ, ये चीज़ आप शुरू करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, तो उसके लिए ये हेल्प आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ओके, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो होगी वो आपको बहुत दिल की खुशियाँ देने वाली है। ओके, जिसके ऊपर पूरा फोकस आपका था, क्योंकि मुझे यहाँ करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप के लिए भी आपको ब्लेसिंग आती हुई मुझे दिख रही है। ओके,
तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही हैं। चलिए अब इस और क्या ब्लेसिंग है वही देखेंगे हम पहले, कि और क्या ब्लेसिंग है टैरो से हम देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप अपने आप को जैसे ब्लेस समझोगे कि हाँ मेरे ऊपर परमात्मा की बहुत कृपा हो रही है। ये मुझे मैसेज किसी के लिए लग रहा है। गो विद द फ्लो। यस, आपको फ्लो में जाना है। आपके लिए वही चीज़ें कि जैसा जो चीज़ें जब होनी होगी वो हो जाएगी। ये परफेक्ट बैलेंस होता है, और ये भी बैलेंस को ही दिखाता है। 6 नंबर बैलेंस का होता है, हार्मनी का होता है ना, इन्फिनिटी की चीज़ को बताता है, और वहीं आपको करने के लिए बोला जा रहा है। तो थोड़ा सा जो पेशेंस रखना है कि हाँ मेरे लिए चीज़ें हैं और मुझे मिल ही जाएगी, मेरे लिए हेल्प अवेलेबल है और मुझे हेल्प मिलेगी। ये जो हमारा विश्वास होता है ना, ये विश्वास बढ़ाना होता है। जब आप ये कर लोगे ना तो डेफिनेटली आपके लिए वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी बनेगी। ओके, द सोर्स, ये हम बोलते हैं ना कि एस ऑफ वांड्स की एनर्जी होती है ये। तो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही है डियर, मतलब नई इच्छाएं जो आपकी हो सकता है कि आप अभी तक प्रोकास्टिनेट कर रही थी कि यार नहीं करना है, लेकिन अब आप जाग जाओगे। अब आपको लगेगा कि नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, अब मैंने बहुत डिले कर दिया, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, एनर्जी वेस्ट कर दी, अब मुझे नहीं करना है। अब मुझे वो चीज़ें चाहिए, मुझे विटनेस करनी है वो चीज़ें जो मुझे खुशी देती है, जो रिलेशनशिप हो सकते हैं या मनी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आप खड़े होने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि अब आपके पास वो रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं। तो यूनिवर्स का 50% काम होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी देना, उसको ग्रैब करना नहीं करना ये आपके ऊपर होता है। वो 50% आपके हाथ में होता है, और मुझे यहाँ लग रहा है कि आप वो ग्रैब करके आगे बढ़ोगे। ओके, तो यही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके लिए वो सोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। माइंड, यस, अब तक आपका माइंड जो एक चीज़ें जो हम समझते हैं ना कि यार नहीं हो रहा है, क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो भी होती है ना, उससे परे मतलब कि एक ऐसी एनर्जी में टैपिंग करना कि हाँ मुझे अब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं क्यों ना काम करूँ उसके लिए। तो आप एक पॉजिटिव वे में अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने वाले हो। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो माइंड का शोर होता है ना, उसको मुझे कम करना है। तो वो भी आप कर पाओगे, अपने दिमाग को शांत कर पाओगे, और गो विद द फ्लो कि हाँ अब मुझे सरेंडर कर देना है कि जो चीज़ें मेरे लिए होगी वो मेरे सामने अपने आप से आ जाएगी, और तभी वो मैनिफेस्ट होगी चीज़ें। जो सरेंडर का भाव होता है ना हमारा कि हाँ भगवान मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, और वो साइन भी आपको मिलते रहेंगे। डिवाइन टाइम अब आ गया है आपके लिए कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए जिस चीज़ की आप वेटिंग में लगे हुए थे। ओके, तो आपके लिए वो दरवाज़ा ओपन हो रहा है। देखिए, अब आप यूनिवर्स के साथ मिलके कुछ काम करने वाले हो, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, हम्बल रहना कि हाँ मेरे लिए चीज़ें हैं, जैसे वो पॉलिश करने वाली डायमंड वाली एनर्जी कि हाँ अब मैं अपने आप को सरेंडर भाव में ला देता हूँ कि जैसे भी यूनिवर्स मुझे चाहेंगे उसे उस तरीके से मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान कुछ चीज़ों को तोड़ते हैं तभी उसमें से कुछ नया सर्जन होता है। तो आपका वो अग्नि परीक्षा वाला पीरियड था ना, आपने अपने 100% उसमें दिया ताकि वो चीज़ें सही से मैनिफेस्ट हो पाए और यूनिवर्स आपका इस्तेमाल सही चीज़ें करने के लिए इस्तेमाल कर पाए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो बहुत सारी आपके लिए अपनी सही अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर पाओगे और उसके साथ काम भी कर पाओगे, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, चलिए अब और देखते हैं हम आपके लिए कि इसको करने में आपको क्या हेल्प कर सकता है। ये जो अपॉर्चुनिटी या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आपके कार्ड्स जैसे अपने आप से ही निकल रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड, फिर से टेम्परेंस का कार्ड आया है। ये 5 नंबर की एनर्जी होती है, बहुत ही जैसे कोलाब्रेशन करना। और यहाँ भी आप देखो ना तो ये जो एंजल बैठे हुए हैं ना, उनके दोनों हाथों में एक ग्लोब्स है,
एक अग्नि है और एक पानी, वो चीज़। और ट्रेडिशनल अगर टैरो में आप देखो तो उसमें 2 कप्स होते हैं, तो 2 कप्स की एनर्जी है यहाँ। तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमिटमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ आपके रिश्ते के रिलेटेड हो सकता है, जहाँ आपको रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए जो कमिटमेंट आपने की थी, सामने वो कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो किसी के लिए रिश्ता भी हो सकता है, शादी का प्रस्ताव भी हो सकता है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अभी भी थोड़ी सी वेटिंग है, थोड़ा सा गो विद द फ्लो कि सब चीज़ें अपने आप से हो जाएगी, मुझे उसमें फ्रस्ट्रेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझना है। और थोड़ी सी जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करके उसके ऊपर काम करना है, ये चीज़ आपको करनी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, वो बहुत ही पेशेंस वाली एनर्जी होती है कि हाँ, मुझे पेशेंस रखना है। अगर परिस्थितियाँ अभी मेरे मुताबिक नहीं नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगी, है ना? हमें वेट करना होता है, वो धैर्य की परीक्षा होती है कि आप कितना धैर्य रख पाते हो। वो परीक्षा अगर आपने पास कर ली तो डेफिनेटली आपको ये जो लेगेसी छोड़ के जाने वाली एनर्जी, 10-10 की एनर्जी, है ना? माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, ये सेलिब्रेशन की एनर्जी आपको मिल सकती है। ओके, तो अभी भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, चीज़ें अपने आप से रिवील होने दीजिए। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये होगा, वो होगा, कब होगा। ये एनर्जी से आप टोटली निकलने वाले हो, और इसके लिए आपको करना भी यही है कि धैर्य रखिए। ओके, और यहाँ 3 ऑफ वांड्स, जैसे ये लड़की खड़ी है कि हाँ, मैं अब रेडी हूँ अपने इस बदलाव को देखने के लिए, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को देखने के लिए, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है। क्योंकि इसको पता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे मेरी तरफ आ रही है, तो उसको मुझे ग्रैब करके आगे बढ़ना है, ये इसको समझ में आता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। थैंक यू, सॉरी ब्लेसिंग नहीं कहूँगी, गाइडेंस बोलूँगी। आप ब्लेसिंग तो हमने देख ली है, गाइडेंस क्या है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, आपको बैलेंस बना के रखना है। ओ वाह, 11 कॉर्नोकोपिया, आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको दिखेगा डियर। भगवान आपको बहुत सारे खुशियाँ देना चाहते हैं, आपके अच्छे गुण कर्मा के फल आपको देना चाहते हैं, और उसके लिए आपको ब्लेसिंग में, सॉरी ब्लेसिंग बोल रही हूँ बार बार मैं, ब्लेसिंग तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए बैलेंस बनाना है ना। बैलेंस हम कब हो पाते हैं कि जो भी चीज़ें अगर गलत भी होती हैं तो मुझे उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य रखना है कि हाँ, मेरे लिए चीज़ें हो जाएगी। तो ये बैलेंस होता है हमारी लाइफ में कि चीज़ें दिखती नहीं फिर भी उसके ऊपर विश्वास करना, तभी ये सेलिब्रेशन की एनर्जी आपके लाइफ में आ सकती है। ये 10-10 वाली एनर्जी, ये आपकी हायर सेल्फ की साथ जो आप डिसकनेक्ट हो गए थे ना, वो अब कनेक्ट होने वाले हो। आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे ये करना है, मतलब कि वो इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी, गाइड करेगी कि आपको किस तरफ जाना है। ओके, और इसका भी शायद 3 नंबर ही होता है। तो 3-3 आपको बहुत दिख सकते हैं, 10-10 दिख सकते हैं, 11-11 दिख सकते हैं, और यहाँ भी 3 नंबर। देखिए कितना चेज़ कर रहा है आपको ये 3 नंबर, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इफ़ यू बिलीव, आप विश्वास करते हो इन चीज़ों में जो चीज़ें दिखती नहीं हैं, है ना। जब हमारे धैर्य की परीक्षा होती है ना, तब वही यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कितना पेशेंस रख पाते हो। आप विश्वास करते हो उन चीज़ों पर कि हाँ, मेरे लिए भी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएगी, मैं वर्दी हूँ, ये वाली एनर्जी। ओके, तो आपको विश्वास दिखाना है उन चीज़ों के ऊपर कि अभी अभी मेरी लाइफ में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिलती है, मेरे जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे रिजल्ट नहीं दिखते। तो हाँ, अभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी नहीं होगा। इस चीज़ पर आपको बिलीव करना है कि हाँ, मेरे लिए भी चीज़ें अवेलेबल होगी, मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मेरे लिए भी खुशियाँ हैं। ओके, तो इस चीज़ पर आपको बिलीव करना है। रिमाइन पॉजिटिव, देखिए एंजल भी आपको बोल रहे हैं कि जितना हो सके उतना अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो,
नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना, क्योंकि ये जो धैर्य वाली ऊर्जा होती है ना हमारी लाइफ में, दिस सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, यस, आपके लिए सब कुछ सही चीज़ें हो रही है। ये जो धैर्य वाली ऊर्जा होती है ना, उस वक्त बहुत, मतलब हमारी स्ट्रेंथ का हमें पता चलता है कि कितनी आप धैर्य रख पाते हो, कितना पेशेंस रख पाते हो किसी चीज़ के ऊपर। तो वो सबसे पहले जब आपकी अग्नि परीक्षा होती है ना, जब भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप पात्रता है या नहीं आपके लिए, आपके अंदर, वो चीज़ चेक करते हैं, फिर ही आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या आप काबिल हो या नहीं, वही चीज़ आपके लिए वो चेक कर रहे थे, और इसमें आप 100% पास हो गए हो, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में अब मैनिफेस्ट हो रही हैं, जहाँ सेलिब्रेशन की ऊर्जा है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो इसको ग्रैब करना और आगे बढ़ना, फिर ये सोचना मत, क्योंकि आपकी ये जो कंडीशन होगी ना, जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन यार मैं इतना बिजी हूँ या ये कर रहा हूँ वो काम के लिए, तो मेरे लिए वक्त नहीं है, ये मत सोचना। आप कर सकते हो, आपके अंदर काबिलियत है ना, तभी वो भगवान आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर आपको रिश्ता भी आता है और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, तो एक बार सोच के देखना कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ या सही नहीं है मेरे लिए। कमिटमेंट होती है ना, तो सिर्फ एक तरफ से नहीं होती है, क्योंकि आपने ये प्रार्थना की थी, आपकी ही वो विश फुलफिल हो रही है यहाँ। यूनिवर्स आपको आपकी ही प्रार्थनाओं का फल देने वाले, यही कॉर्नोकोपिया वाली एनर्जी देखिए, है ना। ये एनर्जी आपको तभी आएगी जब आप इसके काबिल होंगे। तो पहले वो पात्रता हमें प्रूफ करनी पड़ती है यूनिवर्स को, तभी वो हमारे जीवन में आती है। ठीक है, तो कमिटमेंट का अगर इश्यूज भी है आपकी लाइफ में, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाना है, थोड़ा सा पीस में आके सोचना है, फिर आंसर देना है। ओके, तो ये आपको बार बार पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, यही आपको एंजल बोल रहे हैं। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये खत्म करूँगी। आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है, जो भी चीज़ें हो रही है उसको होने दीजिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसके ऊपर काम कीजिए, गो विद द फ्लो। ओके, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में हो रहा है, तो इसको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। ओके, चलिए, इस रीडिंग को मैं ये खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, वेलकम। फाइल नंबर 2, तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो आपके लिए जो जिन लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया था, मुझे जैसे आपके लिए बहुत जैसे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और कुछ ना कुछ जो कन्फ्यूज़न थी वहाँ से जैसे रास्ते निकल रहे हैं। वो रास्ते अब जैसे कोई कमर कस रहा है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ उन चीज़ों को करने के लिए, अब मैं करने के लिए रेडी हूँ। मतलब वो जो मेरी सोल, मेरी जो अंतरात्मा बोल रही थी कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ वो मुझे अब करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उसके साथ में काम कर रहा हूँ। आपको जैसे बहुत अपनी लाइफ में जैसे लॉसेस बहुत हुए हैं, लेकिन उस लॉसेस ने आपकी जैसे तजुर्बा बढ़ाया है आपका। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ आपके लिए। ओके, चलिए, अब देखते हैं आपके लिए सबसे पहले कि कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में। थैंक यू। टाइल नंबर 2 के लिए कौन से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है। थैंक यू। मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपके लिए, कुछ ना कुछ जॉब हो सकती है आपकी। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैं कार्ड ले लूँ सारे। 6 ऑफ कप्स, 6 नंबर, यस, और 5 ऑफ कप्स, यस। आपने जैसे मैंने यहाँ इस कार्ड से ही बोला था
कि कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। तो वो जो गिल्ट वाली एनर्जी थी ना, अब तक आपने पकड़ के रखी थी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होती है। तो इसका जैसे आपकी सोल आपको बोल रही है यहाँ कि बैलेंस बनाओ आपकी लाइफ में। आप क्या चीज़ हो आपको पता नहीं है। ये जो पकड़ के बैठे हो ना आप कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता नहीं, ये गिल्ट वाली एनर्जी कि यार मेरा लॉस हो गया, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, हो सकता है ये रिलेशनशिप ख़त्म भी हो गया हो किसी के लिए, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन किसी के लिए अगर रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा हो या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से अब आपको लग रहा है कि मुझे अब पार्टिसिपेट ही नहीं करना है ना? तो वो चीज़ आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ये होगी कि आपके लिए एक रिश्ता, नया रिश्ता आ रहा है। जो रिश्ता ख़त्म भी हो गया है ना, तो उसमें भी कई अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए है कि नई अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि नया रिश्ता हो सकता है। किसी के लिए जो अगर शादीशुदा हो तो आपके रिश्ते जो खटास से भरे हुए थे ना, वो रिश्ते अच्छे होने वाले, क्योंकि अब आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ। ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, उसमें एक पोर्टल ओपन हो रहा होता है, जिसमें अगर आप ये जो एनर्जी है ना आपकी 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जिसमें वो बंदा पकड़ के बैठा हुआ होता है कि नहीं मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे यही रिश्ता चाहिए। लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो रिश्ते हमारे लिए कुछ हमें लेसन सिखाने के लिए होते हैं, क्योंकि ये भी कर्मा को ही रिप्रेजेंट करता है। कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कि ये रिश्ता आपके साथ होगा और कुछ सिखाएगा और आपको आगे बढ़ जाना है। उस पर्सन के साथ जुड़ के रहना नहीं है, उसके साथ फीलिंग्स जोड़ के नहीं रखनी है, लेकिन वो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए कुछ होता है। तो यही चीज़ आप समझ रहे हो और फिर हार्मनी में आ रहे हो, बैलेंस में आ रहे हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ में मैं खुद क्या डिज़र्व करता हूँ। आप अपने आप को पहचानने वाले हो। ये जो एक पैटर्न चलती है ना आपकी लाइफ में कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हर्ट करते रहते हैं, वो पैटर्न भी आप यहाँ ख़त्म कर रहे हो। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में ये होगा, आप अपनी वैल्यू करने वाले हो। आपको पता ही है कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या चीज़ें डिज़र्व करते हो। लेकिन अब तक क्या था कि दूसरों के लिए आप जीते थे, लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन अब आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो और वही वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये लोग मेरे लाइफ में आएंगे और मुझे ये लेसन सिखाएंगे और मैं इसको सीख के आगे बढ़ूंगा। ये हार्मनी वाली एनर्जी में है ना। वो जो डिस्ट्रैक्शंस भी थे ना, वो भी आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। यहाँ आपके लिए नया रिश्ता हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए वही जो एनर्जी थी, मतलब जो रिश्ता था जो खराब हो चुका था, वो नए से शुरुआत होगी। मतलब कि वो उसमें प्यार आपको दिखेगा अगर वो रिश्ता आपके लिए होगा तो। क्योंकि यहाँ आप ऐसे रिश्ते को, जैसे मुझे ये लग रहा है कि क्वीन ऑफ वांड्स होती है ना, अगर इसको लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है तो उसमें वो एफर्ट्स करती है कि हाँ मैं किस तरीके से अपने रिश्ते को अच्छा कर सकती हूँ, इस तरीके से वो सोचती है। अगर उसको लगता है कि नहीं यार इस रिश्ते में कुछ रखा ही नहीं है, या ये रिश्ता मुझे दबा रहा है, मेरी ग्रोथ में मुझे जो मेरी सोल की ग्रोथ होती है उसमें मुझे पीछे खींच रहा है, तो वो रिश्ते से कट ऑफ हो जाती है। तो ये दोनों तरीके की एनर्जी है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है और 6 का भी कार्ड है, दोनों ही कप्स के कार्ड हैं। लेकिन इसको यहाँ पहले आना था और ये इसके बाद में आना था, लेकिन यहाँ रिवर्स हो रहा है, और ये दोनों को अगर मिलाए ना तो 11 होता है। तो नई शुरुआत करना, तो आपको जो ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है उसमें आप कुछ लोग अपने इस रिश्ते को ख़त्म करके नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी वो रिश्ता अच्छा ही हो कर सकते हैं तो उसके लिए वो एफर्ट्स करेंगे कि हाँ मेरा ये रिश्ता अच्छा है, तो शायद मेरी ही गलती हो तो मैं उसको कैसे सही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आप अपने एफर्ट्स करने वाले हो। ओके। और मनी रिलेटेड भी मुझे जैसे अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए लग रही थी करियर के रिलेटेड, तो करियर में भी आप खुद की स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हो कि हाँ मेरे अंदर वो क्वालिटी है और मैं इसमें अपना 100% दे के वो जो पोटेंशियल मुझे चाहिए, वो जो अपॉर्चुनिटी, जो पोजीशन मुझे चाहिए वो मुझे मिल सकती है। तो ये हार्मनी में आप आ रहे हो, क्योंकि 11-11 हो रहा है ना यहाँ। तो वही चीज़ है कि आपके लिए नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं किसी के लिए। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है,
जैसे हम कमिटमेंट की बात करते हैं, है ना, तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, प्यार के साथ एक्सचेंज करना, प्यार सामने मिलना आपको, ये भी हो सकता है। किसी के लिए ये पढ़ाई भी हो सकती है, अपने खुद के साथ वो कमिटमेंट देना कि हाँ मैंने ये पाथ चूज़ किया है, तो उसके लिए मुझे कौन से एक्शन लेने हैं, मेरा ये गोल है, उस तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ अपने आप से कमिटमेंट भी दे सकते हो कि मुझे अपना अंपायर खड़ा करना है, मुझे बहुत सारी मनी चाहिए, मुझे अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या एफर्ट्स कर सकता हूँ, तो उसके हिसाब से भी आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, तो अपने कमिटमेंट के माध्यम से आप एफर्ट्स करने वाले हो, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बोलती हैं कि मेरी लाइफ में अगर कुछ भी नहीं हो, कुछ भी सब कुछ चला जाए, फिर भी मैं डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो हुनर है, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, जिसका इस्तेमाल करके मैं फिर से खड़ी हो सकती हूँ। ये एनर्जी ये बोलती है। और आप ये दो दो क्वीन जो एक होती है बहुत ही लविंग केयरिंग वाली, और ये होती है बिंदास, बोल्डनेस, मतलब आप अपने बोल्डनेस जो वर्जन है ना उसमें टैपिंग करने वाले हो। ये जो इमोशनल साइड है ना आपकी, उसको भी चैनल करोगे, लेकिन जो बोल्ड वाली एनर्जी होती है ना, वो डिसीजन लेने वाली, खुद से खुद के लिए खड़े होना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए कि टैरो से कि और क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड। थैंक यू एंजल। ओह थैंक यू स्पिरिट, आपके सारे कार्ड्स अपने आप से आ गए हैं। टावर मूवमेंट, ये टावर मूवमेंट तभी आता है जब आप चीज़ें सही तरीके से करते नहीं हो, है ना। और आपके यहाँ फिर से क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई, 2 क्वीन तो ऑलरेडी आपकी थी और ये तीसरी भी आ गई है, रिसेप्टिविटी। अब आप रिसीव करने वाले हो। टर्निंग पॉइंट, अपनी लाइफ में आप टर्निंग पॉइंट में आ गए हो कि अब मुझे किस तरफ जाना है, आप खुद डिसाइड करोगे। वो चीज़ें जो आपको हर्ट करती थी ना, वो चीज़ें अब आपको हर्ट नहीं करेगी। ये गिल्ट वाली एनर्जी, वहाँ से निकल रहे हो, अब हारमोनी में आ रहे हो, ताकि खुद में बैलेंस बनाओगे। जो चीज़ें अपने अंदर खुद से सेटिस्फेक्शन देती है ना, वो चीज़ें आपको बाद में बाहर की दुनिया में हर्ट नहीं करती है। एडवेंचर करने वाले हो आप, द आउटसाइडर। अब उस चेन को आप तोड़ने वाले हो, अपने इनर चाइल्ड इश्यूज जो भी है उसमें आप मतलब जो हीलिंग होती है वो हीलिंग करने वाले हो कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं करूँगा, है ना। पास्ट लाइफ्स देखिए, जो भी डिस्ट्रैक्शन थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जो कार्मिक थे, वो रिलेशन आपके ख़त्म होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको हर्ट करती थी, वो कार्मिक बॉन्ड्स ही थे आपके, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको पीछे खींच रही थी। जो आगे बढ़ना चाहती थे आप, अपने ये जो एनर्जी होती है ना, बोल्डनेस वाली एनर्जी, वो तभी चैनल कर पाते जब आपके वो कार्मिक जो लेसन थे आपको सीखने थे, वो सीख चुके हो, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। ये वो एनर्जी होती है, बहुत लविंग केयरिंग होती है ना, ओवर करना, ओवर वाली एनर्जी होती है, तभी इसको ये अनकंडीशनल लव होता है। लेकिन कहाँ लगा रहे हो अनकंडीशनल लव, आप कहाँ लगा रहे हो? आपको लगता है कि मैं देता जाऊँ, मैं देता जाऊँ, है ना, देता देता, मतलब ये जो एनर्जी होती है ना, वो आप तभी चैनल कर सकते हो जहाँ सामने से आपको मिल रहा हो कुछ भी, लेकिन वो इक्वल गिव एंड टेक जब होता नहीं है ना, तब हमारी लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और वहीं आप यहाँ सीख रहे हो इक्वल गिव एंड टेक करना, ये तोल मोल वाली एनर्जी, है ना। तभी आप ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, और वही चीज़ आप यहाँ समझ रहे हो। और जो भी डिस्ट्रैक्शन थे, जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी, वो चीज़ें अब निकल रही है। मैंने आगे वो मैसेज दिया है आपको कि आपकी लाइफ पे जो भी कर्मा थे, है ना, जो भी कार्मिक थे, वो अकाउंट क्लोज होंगे। इस वजह से भी आप उन लोगों से जो रिलेशनशिप था वो भी ख़त्म हो रहा है किसी का। वैसे लोग जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, वो लोग आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं, क्योंकि आप बोल्डनेस वाली एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो। ओके, तो वो लोग टिक नहीं पाएंगे आपकी लाइफ में। तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं, तो नई शुरुआत हो रही है। या फिर वो लोग होंगे नहीं, आपकी लाइफ में होंगे भी, तो भी वो आपको हर्ट नहीं कर पाएंगे, वो एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी अपने गोल से।
ठीक है, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मुझे एक स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज मिल रहा है कि अगर आपकी लाइफ में, आपके करियर प्लेस पर कोई ऐसे पर्सन है जो आपको हर्ट करते थे, बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वो पॉलिटिक्स खेलते थे, तो वो लोग भी आपकी लाइफ से निकल रहे, या उनको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन अब हमारी बात सुनने वाला नहीं है या हमारे दबाव में नहीं आने वाला है, इस वजह से भी वो लोग आपसे कट ऑफ होने वाले हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर सिर्फ निगाह रख सकते हैं लेकिन आपको हर्ट नहीं कर सकते। ओके, ये मैसेज भी है किसी के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि टैरो से देखेंगे कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कौन से एक्शन ले सकते हो। थैंक यू। ये जो ब्लेसिंग आ रहे हैं आपके लिए, हारमनी का ब्लेसिंग, उसमें आप क्या कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मैं ये जो 2 कार्ड्स निकले हैं उसी को लूँगी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स फिर मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हम देख लेंगे कि इसमें क्या है। ओह, किंग ऑफ वांड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। इस एनर्जी से निकल के आप इस एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो, अपनी स्ट्रेंथ को देखने वाले हो। किसी के लिए अब रीयूनियन भी है, जैसे मैंने वो आगे भी यहाँ मैसेज दिया था आपको, रीयूनियन, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वांड्स होती है और ये किंग ऑफ वांड्स। तो ये जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रही थी ना चीज़ें, उससे आप निकल रहे हो और यहाँ टैपिंग कर रहे हो। ओके, मैं ये कार्ड्स ले ही लेती हूँ क्योंकि बहुत प्यारी सी एनर्जी है। और यही 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि अब आपने सरेंडर कर दिया है। यहाँ सरेंडर का भाव होना चाहिए कि मेरे लिए जो चीज़ें सही होगी, अगर सही चीज़ें तो मेरी लाइफ में वो रहेगी, अगर गलत चीज़ें हैं तो वो अपने आप से निकल जाएगी। जैसे भगवान को प्रेयर करना, और जब भगवान को आप प्रेयर करते हो ना, तो वो वही टावर मूवमेंट वाली एनर्जी कि भगवान इंटरफियर करते हैं आपकी लाइफ में कि हाँ अब आपको इस तरफ जाना है, चलिए इस तरफ जाइए, वो गाइड करते हैं आपको। और वहीं सरेंडर का भाव आपको रखना है ताकि आप सही चीज़ों की तरफ आगे बढ़ पाओ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आपका फोकस सही हो रहा है कि हाँ अब मुझे उन लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। जो चीज़ें मुझे रोक रही हैं, है ना, जो चीज़ें मुझे रोक रही है उसके ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है, लेकिन कौन सी चीज़ें मुझे आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि जो चीज़ें रोक रही है ना, उसी में वो अपॉर्चुनिटी आपकी छुपी हुई है कि आपको किस तरफ जाना है। ये वाली एनर्जी, ये जो चीज़ें रोक रही है ना आपको, जो जहाँ आपको बंधन लग रहा है, उससे निकल रहे हैं वो आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये ताला तो ऑलरेडी खुला हुआ है। आप देख सकते हो बहुत जैसे ताला खुला हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ वो हिम्मत करनी होती है कि हाँ अब मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ, उस रोशनी की तरफ जा सकता हूँ। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। आपको सिर्फ अपने एक्शन लेने हैं, अपने एफर्ट्स करने हैं कि हाँ मेरा फोकस यही होगा कि मुझे इस परिस्थिति में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, बस ये सोचना है आपका काम। ओके, फिर कैसे वो अपॉर्चुनिटी आती है वो आपको नहीं देखना है, कहाँ से आएगी मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ से निकलना है, यही सोच आपको रखनी है। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए इसी कार्ड को हम ले लेते हैं, दोनों कार्ड्स आ गए। मैजिशियन एंड द मिरर। कुछ चीज़ें मिरर करेगी, कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी थी, मतलब जो स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी, ये बोल्डनेस वाली एनर्जी, लेकिन आपके अंदर छिपी हुई थी, वो आपको दिख नहीं रही थी। क्योंकि आपको लगता था कि मैं लोगों को खुश कर दूं, है ना, लेकिन लोग आपके ऊपर हावी हो जाते थे। वो पावर उनके अंदर था, वो आप देख नहीं रहे थे, वो मिरर कर रहा था कि आप में भी वो पावर है। वो सोल ही थी जो आपको सिखाना चाहती है कि ऐसे ही पावर में आप टैपिंग कर सकते हो, करो। मैं आपको दबा रहा हूँ ना, मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ, है ना, वो चीज़ का सामना करना सीखो। वो सोल थी, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, तभी वो चीज़ें आप कर पाते हो। ठीक है, तो उस सोल का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि तभी वो एनर्जी क्लोज होगी, वहाँ से निकलेगी। यही आपके लिए गाइडेंस है। और 8 नंबर, ये इसका 8 नंबर होता है जो कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपके कर्मा, उसकी एंडिंग हो रही है, इसकी एंडिंग करनी पड़ेगी आपको। ओके, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल जो होते हैं ना, वो आपको सपोर्ट करते हैं आपके अंदर की कला को बाहर निकालने के लिए, वो आपको साइन देते हैं। तो उसी कला को
आपको दिखाना है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी आर्टिस्ट हो, आपके अंदर बहुत सारी खूबसूरती है। 6 नंबर होता है ना जो आपने चूज़ भी किया है, वो शुक्र का होता है। कला के माध्यम से, आपके हुनर के माध्यम से आपके अंदर जो एक कला है, उसी को आपको समझना होगा कि मेरे अंदर कौन से हुनर हैं, उसका इस्तेमाल करके मैं और भी क्रिएट कर सकता हूँ। मनी हो, सपोर्ट हो, या 6 ऑफ कप्स की एनर्जी हो, है ना। प्यार जाहिर करना भी एक कला होती है। तो किस तरीके से आप करते हो ताकि वो रिश्ता आपका अच्छा हो पाए। ओके, तो ये भी आपके लिए हेल्प करेंगे। तो आर्के एंजल गैब्रियल को आप पुकार सकते हो, इन्वॉक कर सकते हो, और अपनी हेल्प के लिए बोल सकते हो उनको भी। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके जो शब्द है उसके ऊपर थोड़ा सा वोकाबले बोलते हैं ना जिसको, शब्दावली जो बोलते हैं कि अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करना, है ना। तो उस शब्दों के माध्यम से आप अपने जीवन में हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। जैसे पॉलिटिक्स भी अगर खेली जा रही है आपके वर्क प्लेस पर, तो वहाँ भी आप अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो शब्दों की एनर्जी होती है। उन लोगों को इतना, एक होता है ना कि मुझे एग्जैक्ट वो शब्द याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ मैं आपको, लेकिन वही शब्द चूज़ करना आपको कि प्यार दिखे उनको, उनको रिस्पेक्ट दिखे, ताकि वो लोग जो मुझे वो जो चैनल मैसेज हो रहा है ना कि बुद्धू बन जाओ। आप अपनी इंटेलिजेंस जब दिखाते हो ना सामने वाले पर्सन को, तो वो लोग समझते हैं कि आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो, इसकी वजह से वो चीज़ें होती हैं। तो आपको वहाँ बुद्धू बन जाना है कि हाँ, आप बताओ, जैसा आप कहोगे वैसे करेंगे। तो ये एक अपनी इंटेलिजेंस होती है। तो अपनी इंटेलिजेंस का आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो शब्दों के माध्यम से आप उनको जो एनर्जी वो आपकी तरफ भेज रहे हैं ना, उसको कट करके अपनी एनर्जी में उसको रंग सकते हो। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल। आपको अपने थॉट चक्रा पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अफर्मेशंस के साथ काम कीजिए। ओके, ओह, आपके कार्ड्स अपने आप से ही निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, ट्रस्ट, यस, अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए डियर। जब आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करते हो ना, तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करते हैं। ओके, देयर समथिंग बेटर। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। जो चीज़ें आप मांग रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि इसका खजाना कभी खाली नहीं होता है। ये होती है ना, जितना भी देती रहे, लेकिन इसके पास से कोई खाली नहीं कर सकता। मदर अर्थ गाया की एनर्जी, आप अर्थ एंजल हो सकते हो। हीलिंग के कुछ आपके शब्द ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों को हीलिंग दे पाए। ओके, तो इसके ऊपर काम करना है आपको। तो ये समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप था तो वो ख़त्म हो रहा है, और नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें, अच्छे कमिटमेंट देने वाले अच्छे सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, अबंडेंस तो आ ही रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप तो क्वीन हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तीनों क्वींस को आप पकड़ के बैठे हो, है ना। तो फिर अबंडेंस तो आनी ही आनी है आपके लिए। ओके, तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि अबंडेंट माइंड का इस्तेमाल करिए। जैसी आप चीज़ें सोचोगे ना, वैसी चीज़ें आपको बाहर की दुनिया में दिखेगी। जो आप अंदर से फील करोगे, वही चीज़ें आपके बाहर दिखेगी आपको। ओके, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी। अफर्मेशंस के साथ काम कीजिए, और अपने जो भी ये प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करिए। जो पकड़ के बैठे हो ना, उसको छोड़ दीजिए, तभी ये आपके लिए रास्ते ओपन होंगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।